हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो आप देख रहे हो वो कौन कौन सी हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो थी वो आपने देख लिया है। अब देख रहे हैं मध्य प्रदेश की छोटी नदियाँ जिसमें आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, हम आपको बताते जाएंगे। कूनो नदी यानी कि ये शिवपुरी में, शिवपुरी का पठार है वहाँ से निकलती है। बस इतना ही याद रखना है कि कूनो नदी कहाँ से निकलती है, शिवपुरी से निकलती है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये इतने उत्तर में मुरैना में बह जाती है। इतना याद रखना है कि ये नदी कूनो, पूछा जाएगा कूनो रिवर कहाँ से आती है तो आपको याद रखना है शिवपुरी से आती है। वहीं वर्धा नदी, अब आपको याद रखना है वर्धा नदी ये मध्य प्रदेश में कहाँ से, बैतूल से निकलती है, यानी कि बैतूल के मुल्ताई से। तो आपको दो नदियाँ याद रखना है, ताप्ती ताई यानी कि ताप्ती ताई, वर्धा ताई। तो आपको दो ताई याद रखना है, ताप्ती और वर्धा ताई। क्या, ताप्ती और वर्धा ताई आपको याद रखना है। ताई से याद हो जाएगा आपका मुल्ताई। तो ताप्ती ताई, वर्धा ताई कहाँ से निकलती हैं, मुल्ताई से निकलती हैं। ताई शब्द से आप समझ जाओगे। इसके पीछे के दो वर्ड आपको पेपर में दिख गए ना तो समझना कि ये बहुत अच्छे से याद हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है ये याद रखना है। तो बैतूल के मुल्ताई वर्धमान शिखर से निकलती है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, बैनगंगा की सहायक नदी है। और बैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये बैनगंगा सहायक नदी है आपकी गोदावरी की। अब आगे आपको देखना है ये गार नदी, ये मत देखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं कुंवारी नदी। कुंवारी नदी ये कहाँ से निकलती है, ये कूनो और कुंवारी दोनों याद रखना है। शिवपुरी यानी कि शिवपुरी पठार से निकलती है। चंबल के समांतर बहती हुई भिंड जिले में मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबल के समांतर निम्न में से कौन सी नदी बह रही है, तो ये बह रही है कुंवारी नदी। ये मतलब चंबल आपको पता है मऊ से निकलती है, बताएं कहाँ से, मऊ के जनापाव से निकलती है। इसके पैरेलल कौन सी नदी बह रही है, तो कुंवारी नदी बह रही है। कौन सी नदी, कुंवारी नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको अभी कौन कौन सी नदियाँ याद रखना है, एक तो आपको वर्धा याद रखना है, एक आपको कूनो याद रखना है और एक आपको कुंवारी याद रखना है। तो ये आपकी 3 नदियाँ अभी हुई हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो आपको देखना है। अब देखना है बीहड़ नदी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीहड़ नदी रीवा पठार से निकलती है। रीवा जो पठार है उसमें निकलती है और ये टॉन्स नदी में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि रीवा के पठार से बीहड़ नदी निकलती है और ये टॉन्स नदी में जाके मिल जाती है। टॉन्स भी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। भाई अगर बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात इस पर बना हुआ है। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात इस पर बना हुआ है। तो देखो, जब इस तरीके से याद रख सकते हो, बीहड़ नदी रीवा में जैसे ही ट्रेन रुकती है ना तो रीवा में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है स्टेशन पर, बहुत कर्री। तो आप याद रख सकते हो रीवा में भीड़ यानी कि भीड़ नदी, बीहड़ नदी ये याद रख सकते हो। और उस पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, चचाई जलप्रपात बना हुआ है। सबसे बड़ा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, ये याद रखना है। अब आपको याद रखना है गंभीर नदी, ये भी याद रखना है। गंभीर नदी और चंबल नदी ये 2 नदियां हैं जो जनापाव से निकलती हैं। मऊ यानी कि इंदौर ज़िले में मऊ है, मऊ के पास जनापाव है, उसकी पहाड़ी से निकलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, छिप्रा की सहायक नदी है। ठीक है, छिप्रा कहाँ से निकलती है और आपको पता है छिप्रा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो छिप्रा को आपने ऐसे याद किया था, काकरी बड़ी छिप्रा काकी से याद किया था। ठीक है, अब आपको इनमें से ये मत पढ़ना, ठीक है, ये मत पढ़ना, इसमें से ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। अब इसमें आता है आपका आसान नदी। कौन सी नदी, आसान नदी। आसान नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, मुरैना ज़िले से है। चंबल क्षेत्र के मुरैना ज़िले से स्थित है, ये आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आपको आना है, ये मत पढ़ना, मऊअर नदी ये छोड़ देना, कैथन छोड़ देना, ये छोड़नी है। अब पढ़ना है बीना नदी। देखो बीना अपने आप में एक जगह है, वहीं अगर बात करते हैं तो बीना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये है रायसेन ज़िले के देवगांव से। ये इसीलिए पूछा जाता है कि आप वहाँ पर ऑप्शन बीना भी रहेगा तो आप बीना लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ना, कि कोई भी चीज़ वहाँ पर है तो उसके नाम पर तो नहीं निकल सकती ना, इसीलिए। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल है रायसेन के देव गाँव से। कहाँ से, देव गाँव। अब है पाहू नदी, ये याद रखना है। पहुज नदी शिवपुरी ज़िले के पिछोर तहसील से निकलती है, पाहुज नदी। ठीक है, अब इसमें से आपको ये कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, इसमें से ना ही देहान याद रखना है। सोनार नदी ये मत याद रखना। इसके बाद इसमें से और कुछ नहीं है आपके पास। आपको याद रखना है महानदी छोटी, ये भी नहीं रखना। बनास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनास नदी
ये MPSI के लिए इतना आतंक करे हुए थी, आतंक नहीं बोल सकते, इतनी बाहर आई है। जेल प्रहरी, हर कोई भी पेपर हो उसमें आती है। ये बनास नदी सबसे पहले पूछते हैं ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम है छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से हुआ है। मध्य प्रदेश में यह सीधी शहडोल जिले में मिल जाती है। मतलब ये जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सीधी शहडोल जिले से प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाघेन नदी, ये भी याद रखना, बाघेन नदी क्यों, पन्ना जिले से निकलती है। जोजिला नदी भी याद रखना, जोजिला नदी का प्रमुख उद्गम स्थल कहाँ से है, तो जोजिला नदी जो है अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, क्योंकि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, हमने आपको पहले ही बताया है। एक तो नर्मदा, एक सोन, नर्मदा, सोन और जोजिला, ये कहाँ से निकल रही हैं, अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक से निकलती है। अजनार नदी, ये मत याद रखना, अजनार नदी छोड़ देना। इसके बाद आगे देखते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको याद करते जाना है, बस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते ना, इसलिए। अब आते हैं, ये छोड़ देना, काली सोत मत याद करना, केरवा ये सब छोड़ना है, कुछ नहीं है यहाँ से। रेहन नदी ये भी छोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं हलाली नदी, जो हम बताते जा रहे हैं उन पर टिक करते जा रहे हैं। हलाली नदी यानी कि ये बाणगंगा, बसे और थल नाम से भी जानी जाती है। यह भोपाल ज़िले के परवड़िया गांव से निकलती है, बस इतना याद रख लेना है कहाँ से निकलती है। भोपाल में परवलिया गांव है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। हलाली नदी पर सांची, जो हलाली है उस पर सांची, मतलब जो सांची है रायसेन में पड़ता है, वहाँ सम्राट अशोक यानी कि इस पर एक बांध परियोजना चल रही है। सागर, कौन सी, सम्राट अशोक सागर बांध अथवा हलाली बांध परियोजना किस पर है, उसी के ऊपर है, हलाली नदी के ऊपर। सिमना नदी आपको याद रखना है, सिमना नदी रतलामी यानी कि रतलाम ज़िले से निकलती है। मंदसौर सिमना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका ओरिजिन रतलाम ज़िले से होता है, लेकिन इस पर बसा कौन सा शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। स्वयं रतलाम किस पे बसा हुआ है, रिवीजन करते जाना, हर चीज़ देखे तो बार बार रिवीजन। रतलाम पता है, चंबल से बताया आपने, याद ऐसे याद किया था, मामू रतलामी सेव लाओ, तो माँ से अपन ने मऊ याद रखा था और मुँह से मुरैना याद रखा था, रतलाम और सेव से श्योपुर याद रखा था, तो चंबल नदी किनारे बसे हुए थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। कौन सी, सिवना नदी आपको याद रखना है, ठीक है। सिवना नदी इस पर मंदसौर, शिवजी मतलब शिवजी ऐसे याद रख सकते हो, मंदसौर ज़िले पर, मंदसौर ज़िला किस नदी पर स्थित है, सिवना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब है इसमें खान नदी, कारण नदी, ये मत याद रखना। आगे चलते हैं आप, इसमें से आप कोई नदी इसमें नहीं है, आप इसमें शक्कर नदी याद रख लेना। शक्कर नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी है, बस इतना याद रख लेना, नर्मदा की सहायक नदी है, पहले ही बता दिया था। शक्कर आ जाए, दूधी आ जाए, गाजर आ जाए, ये जितनी भी नदियाँ थी वो सारी उसकी सहायक नदियाँ थी। अब इसमें आते हैं, इसमें और क्या है, और कोई नदी नहीं है इसमें से। चोरल रिवर याद रखनी है, चोरल और कोलार 2 नदियाँ याद रखना है। कोलार नदी अगर बात करते हैं तो सीहोर ज़िले के बिल्की संगज के समीप पहाड़ी से निकलती है। सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं किस ज़िले से निकलती है, तो कोलार सीहोर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सीहोर ज़िले से कोलार नदी निकलती है। वहीं चोलर नदी की बात करते हैं तो चोलर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो ये निकलती है इंदौर के समीप, तो छोटा जाँव से पैदा हुई है। इसका अगर बात करते हैं, जमाव 10वां मंदिर का निर्माण, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। जो चोरल रिवर है वो मऊ इंदौर के समीप से निकलती, कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है, मऊ इंदौर के समीप से निकलती है, इतना याद रख लेना, ठीक है। और अगर बात करते हैं हथनी रिवर, ये याद रख लेना। मान नदी, ये मान नदी कहाँ से निकलती है, धार से निकलती है, धार जिले के मान यानी कि धार जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है मान नदी। हथनी रिवर यानी कि अलीराज के समीप से इसका उद्गम हुआ है, ये किसकी सहायक नदी है, ये याद रखना है। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ठीक है। अब आपको देखो हम बता देते हैं आपको कौन कौन सी नदियाँ याद रखनी है, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं छोटी नदियों में आपको कौन कौन सी नदियाँ याद रखना है। सबसे पहले आपने देखा इसमें आपको कूनो याद रखनी है, बरधा याद रखनी है, ठीक है, कूनो बरधा। इसके बाद आपको देखना है इसमें कुंवारी नदी याद रखना है, क्या कुंवारी याद रखना है, बिहड़ याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है, इसमें से और कुछ नहीं था, इसमें से आपको धसान याद रखनी है, धसान नदी, कौन सी, धसान नदी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
दसान, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें से और कुछ नहीं है। इसके बाद आपको याद रखनी है जोजिला नदी, जोजिला नदी याद रखना है। और जोजिला नदी के बाद आपको इसमें से जोजिला नदी के बाद आपको इसमें से और तो कुछ याद नहीं रखना है इसमें से, ये तो सब ऐसे ही है। इसमें से आपको हलाली याद रखना है। हलाली के बाद आपको इस पे कौन सा बांध बना है तो ये याद रख लेना, सम्राट अशोक सागर यानी कि हलाली बांध परियोजना बनी हुई है इस पर। सिवना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको सिवना नदी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं सक्कर, दूधी, हथनी, ये आपको याद रखने की उनकी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक है। इसके बाद चोरल नदी याद रखना है, चोरल। इसके बाद आपको ये हो गया। इसके बाद इसमें कोई है नहीं है। इसके बाद आपको इसमें बावनथड़ी याद रखना है, बावनथड़ी सिवनी जिले के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। ये है पूर्णा नदी याद रख लेना, ताप्ती की सहायक नदी है, बैतूल जिले के भैंसदेही से निकलती है, ठीक है। कानन नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, और ये आपका हो गया। तो आपको 5-6 नदियाँ हैं जो आपको छोटी नदियाँ जो परेशान नहीं करे, इसीलिए आपको ये पूरा दे दिया। पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना, लेकिन जो हमने आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सी नदी पर बने हुए हैं। सबसे पहले कौन कौन से ज़िले में पड़ते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात, दुग्धारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, सहस्त्रधारा और ददरी जलधारा याद रख लेना। तो क्योंकि जिन जिन में धारा शब्द लग जाए तो समझ जाना ये सारे धारा शब्द वाले किसके संबंधित रखते हैं, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी से संबंधित रखते हैं। अब याद करना है अपन को जिले। तो धुआंधार आपको याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात आपका है जबलपुर में, जबलपुर भेड़ाघाट पे पड़ता है। देखो अब दुग्धधारा, कपिलधारा, दुग्ध और कपिल ये दोनों याद रखना है, अमरकंटक अनूपपुर में पड़ते हैं। क्योंकि अनूप क्या करता है, अनूप और कपिल 2 लड़के हैं, अनूप और कपिल ये क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो याद हो जाएगा क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो अनूपपुर में पड़ते हैं, कपिल दुग्धधारा, तो ये याद हो जाएगा। मंदार आपको पता है, मंदार ये खंडवा में पड़ता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा इसको। सहस्त्रधारा महेश्वर में पड़ता है। ददरी आपको याद रखना पड़ेगा, खंडवा में पड़ता है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका चचाई जलप्रपात, अभी आया, बियर नदी पर स्थित है, रीवा में पड़ता है, ये याद रखना है। ये एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एमपी का सबसे ऊंचा क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपका, चचाई जलप्रपात ऊंचा है। ये क्या है, ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, चचाई जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा है। वहीं अगर बात करते हैं पुरवा जलप्रपात, रीवा के निकट स्थित है। केवटी जलप्रपात, ये जो सारे जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, पुरवा, केवटी, बहुहटी, ये आपको याद रखना है। ओके गलत हो गया थोड़ा, आपको याद रखना है बहुहटी जलप्रपात जो है एमपी में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो है बियर नदी पर स्थित है, वो पिछले जो है था गलत बोल दिया, आपको याद रखना है। अब देखो सही से अगर याद रखना, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, ये बियर यानी कि रीवा नदी पर, पुरवा जलप्रपात रीवा में, केवटी जलप्रपात ये बियर नदी रीवा में, बहुहटी जलप्रपात बियर नदी पर है। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 142 मीटर ऊंचा है। वहीं पियावन जलप्रपात भी रीवा में है। पुरवा जलप्रपात रीवा के निकट हो गया। बिहौली जलप्रपात रीवा के निकट, तो रीवा में काफ़ी जलप्रपात है, इनको अच्छे से याद रख लेना। वहीं अगर बात करते हैं चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी मंदसौर में पड़ता है। राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी सागर पर पड़ता है। तो आपको याद रखना है राहत कैसे, अगर आप पानी में जाओगे, सागर में जाओगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, तो राहत मिलेगी। तो राहत जलप्रपात कहाँ पर है, बीना नदी सागर पर है। वहीं पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है। झाड़ी दा जलप्रपात ये भी चंबल पर है। पाताल पानी, झाड़ी दा और कौन सा था आपका चूलिया, ये तीनों आपको याद रखना है। ये मंदसौर यानी कि ये कहाँ पर, कौन सी नदी पर, चंबल पर। भालकुंड जलप्रपात सागर में है, ठीक है, भालकुंड कहाँ पर है, सागर में। डचेस फॉल ये पचमढ़ी में है। शंकर खो, जामनेर, अप्सरा, पचमढ़ी, रजत फॉल ये आपके कहाँ पर होगा, पचमढ़ी में, ठीक है। इसके बाद नदियों के ये है आपका अगला टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से बसे हैं, लगभग 15 जो ज़िले हैं वो नर्मदा नदी के किनारे आते हैं। अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमार, पुनासा, महेश्वर, जबलपुर, नरसिंहपुर, हांडिया, ओमकारेश्वर, बंडवानी, मंडला, मंडलेश्वर, झाबुआ, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आपको याद करने पड़ेंगे। ये चंबल नदी के किनारे हमने ट्रिक दे दी थी आपको, मामू से रतलामी से उलाओ, तो ये आपका चंबल नदी के किनारे। बेतवा
बताया था। विदेशी जो विदेश का सच में ओर छोर नहीं है, तो विदिशा सांची ओरछा, इससे याद हो जाएगा आपका। आप अपनी ट्रिक लगाना। ताप्ती यानी कि मुल्ताई, बुरहानपुर और बैतूल, ये किसके किनारे स्थित है? ए मुल्ताई और बुरहानपुर, मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत, ये याद रख लेना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो ताई है बुरी सूरत में बैठी हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, ताई बुरी सूरत में बैठी हैं। बैठी से बैतूल हो जाएगा। तो ताई से मतलब ताप्ती नदी हो गई, बुरी से मतलब बुरहानपुर हो गया, सूरत मतलब सूरत हो जाएगा, और बैठी है मतलब बैतूल हो गया। तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई, इसमें ताप्ती नदी के किनारे बसे। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? पार्वती यानी कि पार्वती को आसरा याद रख लेना। क्या? आसरा। पार्वती को क्या है इधर? पार्वती को आसरा। पार्वती को क्या है? आसरा है। पार्वती नदी के किनारे बसे शहर यानी कि आष्टा, आ से आसरा, सा से शाजापुर, रा से राजगढ़। तो पार्वती को आसरा याद हो जाएगा। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी दतिया बसा है। काली जो सिंध है उसके किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बागली, सोनकच्छ, देवास बसे हुए हैं। छिप्रा के किनारे उज्जैन बसा है। खान बताया था इंदौर बसा है। टॉन्स के किनारे सतना बसा है। तवा के किनारे पचमढ़ी, इसमें से पचमढ़ी याद रखना है, ठीक है। और सिवना यानी कि मंदसौर अभी आया था, तो मंदसौर बसा है। और बैनगंगा बालाघाट बसा है। और बिछिया नदी के किनारे रीवा बसा है। तो ये आपका आज नदियों वाला टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया। किनारे बसे शहर, जलप्रपात, ये आपका पूरा हो गया। इसके आगे कल कंटिन्यू रखेंगे। तो कल पढ़ेंगे अपन, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वही कर रहे हैं, और टॉपिक बाय जी करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।